नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को मोक्ष की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में मोक्ष की कामना से आते हैं। और अभी हमारी मौजूदगी है प्रीतेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि पितृपक्ष के दौरान यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं, भगवान का दर्शन भी आपको कराएंगे और जानेंगे मंदिर के सेवक से इस मंदिर के बारे में विस्तार से, क्या महत्व है इस मंदिर का, कितना प्राचीन मंदिर है। नाम सूरज यादव, इस मंदिर का सेवक हूँ। और पितृेश्वर महादेव मंदिर, यहाँ पे दर्शन मात्र से हमारे पूर्वजों के जो 21 पीढ़ी के पितर होते हैं वो तरते हैं। और कुंड में पहले स्नान करना चाहिए, तीर्थ है वो। और इस तीर्थ का ही महत्व यही नहीं है, यहाँ है माता के साथ साथ, पिता के साथ साथ माता भी हैं, जिनका नाम है शोधा देवी। सामने वहाँ गौरा के रूप में बैठी हैं। 21वें पीढ़ी के पितर कहा जाता है, यहाँ तरते हैं। और उसके साथ साथ हमारे गणपति जी भी हैं, जो कि 56 विनायक में से एक है, शिव प्रसाद विनायक। बड़ी दूर से अभी लोग आए थे और गणेश चतुर्थी पे वहाँ से आए थे, बेंगलोर से आए थे, पूजा अर्चना किए। फिर उसके बाद पितृपक्ष में यहाँ लोग आते हैं, यात्रा दर्शन पूजा करते हैं। फिर कुछ लोग हैं अभी कि महालय अमावस्या पे हम लोग मिल के रुद्राभिषेक कराते हैं अपने पितरों के द्वारा। अभी कल उमा शंकर जी भी आ रहे हैं और भी लोग आते रहते हैं। ऐसे में यहाँ मान्यता है कि 21 पीढ़ी के पितर खाली दर्शन मात्र से ही तरते हैं। ये बता नहीं सकते हैं, ऐसे तो जो है बहुत प्राचीन है। हमारी 5वीं पीढ़ी खुद चल रही है इस मंदिर पे। सदियों से कोई ब्राह्मण तो नहीं आया यहाँ पे और यादव वंश ही करता है 5वीं पीढ़ी पे। हमारे दादाजी का कहना है, उनके समय में यहाँ कूड़ा का एक ढेर था, कूड़ा फेंकाता था। तो बाबा स्वयंभू हैं, बाबा को किसी ने स्थापित नहीं किया है। जीर्णोद्धार में हमारे दादाजी का सहयोग था और पड़ोसियों का सहयोग था। और यहाँ पे अगल बगल में किसी के घर में बंटवारा या कुछ होता था तो बाबा के मंदिर में ही पंचायत होता था। जो आप कॉइन देख रही हैं, ये एक बगल में दादाजी थे, उन्हीं के यहाँ बंटवारा हुआ था, तो एक भाई कॉइन लगवाए, एक भाई उषा का पंखा दिए थे। पितृकुंड है, यही है कि जो कि बाबा के लिए तीर्थ है, कि वहाँ लोग अपने पिताजी का वो तर्पण करते हैं, स्नान करते हैं, वहाँ से स्नान करके यहाँ जल चढ़ाते हैं और पितृकुंड का ही जल चढ़ाते हैं। लोग पितृकुंड में स्नान भी करते हैं। हालांकि 15 दिन ही नहीं, कभी भी आप आइए, पितृकुंड में स्नान करके ही जल चढ़ाना चाहिए। महालय श्रृंगार जो है कि महालय अमावस्या पे होता है, जिस दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। और उसके बाद साल में 3-4 बार यहाँ होता है। जैसे गुरु पूर्णिमा पे विशेष आम का श्रृंगार किया जाता है, उस दिन बाबा को आम का भोग लगाया जाता है। फिर महाशिवरात्रि पे श्रृंगार होता है। महाशिवरात्रि पे बाबा का शादी विवाह और मेहंदी होती है, हल्दी होता है। और साथ में सावन में भी होता है, नाग पंचमी पे भी श्रृंगार होता है। मेन जो कि वार्षिक श्रृंगार में महालय अमावस्या पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इसलिए हमारे पितरों के लिए है। तो वो साल का बहुत बड़ा अमावस्या होता है, जो कि दिवाली से भी बड़ा मनाया जाता है। पितृकुंड, और इस पितृकुंड के जल से पितृेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस कुंड में स्नान आदि करता है और इसके जल को महादेव को अर्पित करते हैं, उनके पितरों को मुक्ति मिल जाती है, यानी कि इस पीढ़ी के पितरों को मुक्ति मिल जाती है। बहुत ही विशेष महत्व है इस कुंड का और पितृेश्वर महादेव का। बहुत ही प्राचीन कुंड भी है और पितृेश्वर महादेव का मंदिर बहुत ही प्राचीन है। जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि उस मंदिर के मतलब जो महत्व है पुराणों में मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूरल पेंटिंग के माध्यम से पिंड पूजन, पिंड स्नान, पिंड दान के महत्व के बारे में दर्शाया गया है। यहाँ आप देखेंगे दशही, यानी जो श्राद्ध कर्म होते हैं उसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। यानी जिस व्यक्ति को इस चीज़ के बारे में नहीं पता रहेगी, अगर इस कुंड में आएगा तो उसको सारी चीज़ें विस्तार से पता चल जाएगी। तो अभी अगर काशी में है, काशी से बाहर भी है, तो आप इस कुंड के पास आइए। और यहाँ पर पितृपक्ष के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं अपने पितरों के निमित्त यहाँ पर पिंड दान करने के लिए और यहाँ पर तर्पण करने के लिए। तो आप भी जरूर आएँ।
मेरा नाम आदित्य कुमार है और मैं BHU का छात्र हूँ एंड मेरी स्टडीज़ हिंदू स्टडीज़ से हो रही है, भारत अध्ययन केंद्र। एंड पितरेश्वर महादेव के बारे में पता है शिव पुराण से, क्योंकि शिव पुराण में महादेव का ये वर्णन है, ये कथा का, इस लिंग का और इस क्षेत्र का वर्णन है कि जब पितरों की मुक्ति के लिए यजामिल और आदि देवताओं ने या फिर या राजाओं ने जब यज्ञ किया था, तो महादेव ने कैसे कहा था कि मैं इसी क्षेत्र में, इसी काशी खंड में प्रकट होकर सभी प्रकार के प्रेत, पितृ या फिर जो भी ब्रह्म दैत्य हैं या फिर ब्रह्म राक्षस हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली है, उनके मुक्ति और उद्धार के लिए यहाँ पर प्रभु ने ये पितरेश्वर लिंग धारण किया था। ऐसा कहते हैं कि मतलब कुछ कारण से कुछ ब्रह्म राक्षस भी हुए हैं, कुछ बेताल हुए हैं, जो ऐसे भूत प्रेत हुए हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली थी, जिनके अपने घर वाले कोई नहीं थे, या फिर जो होता है ना अनाथ होता है, जो मतलब बड़ा हुआ, हाँ लवारिस हुआ, तो जब वो मर गया उनका तो पिंडदान कोई कर नहीं पाता था। तो पुराणों के हिसाब से ऐसा कहते हैं कि चंचुला के जो पति हुआ करते थे, उनका नाम तो हम मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन चंचुला के पति को भी मुक्ति देने के लिए भी इस स्थान पर चंचुला, मतलब जो चंचुला उस समय कहते हैं माता पार्वती की सखी के रूप में जानी जाती थी, लेकिन है तो थी वो पृथ्वी के वासी, लेकिन शिव पुराण की कथा सुनने के बाद उसे मुक्ति मिली एंड उसे कैलाश में वास मिला। तो चंचुला ने जब अपने पति से, मतलब माता पार्वती से विनती की कि मुझे मेरे पति की मुक्ति चाहिए, तो विंध्य पर्वत पे वो चंडाल के रूप में, वो एक राक्षस के रूप में, ब्रह्म राक्षस के रूप में वहाँ तैनात था। तो गणेश आदि कार्तिक के द्वारा इस लिंग की स्थापना करके महादेव को प्रसन्न करके यजामिल और जब सभी देवताओं के द्वारा यहाँ पे शिव जी प्रकट हुए थे पितृ के, उस पितृ रूप में, क्योंकि भाई तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं तुम्हारा बन के तुम्हारा मुक्ति करूँगा। और यहाँ पे उस प्रभु ने तब से लिंग का रूप धारण कर लिया और इस कुंड को निर्माण उससे किया। कहता है कि जब इस कुंड में स्नान करके आप उस कुंड का जल शिव पर चढ़ाते हैं तो आपके जितने पितृ हैं, जो भी मतलब भूले भटके हैं या फिर जो छूट गए हैं हमसे, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि हमारे एंसेस्टर्स कितने थे, उन्हें मुक्ति मिली कि नहीं मिली, तो वो सब भी यहाँ तर जाते हैं। तो बेसिकली ये महीना भी पितृपक्ष का है, तो इसलिए मतलब ये खासकर इस समय काफ़ी मान्यता होती है कि इस समय खासकर संध्या के समय पितरों को याद कर, बिकॉज जो इवनिंग टाइम होता है वो पितरों का होता है, तो उस समय अगर महादेव के दर्शन करते हैं, स्नान ध्यान करके जल चढ़ाते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, तो आपके पितृ वो मुक्त होते हैं। सालों से आप आ रहे हैं दर्शन करने? अब बेसिकली फ़िलहाल काशी में रहना तो अभी से स्टार्ट किए हैं, बट हम जब भी पितृपक्ष में आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं। और लगभग हम आई थिंक 5 साल मुझे हो गया, हाँ 5 साल से आ रहे हैं। और ये भी मतलब मुझे मतलब शिव पुराण से पता लगा, फिर लोगों के द्वारा घूमते पूछते भटकते हुए तो जाकर इस मंदिर का पता लगा कि हाँ यहाँ पे ये मंदिर स्थान है। का पावन पर्व चल रहा है, ऐसे में अभी हमारी मौजूदगी है पितरेश्वर महादेव मंदिर में। कहा जाता है कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इस मंदिर का उल्लेख हमारे पुराणों जैसे कि स्कंद पुराण के काशी खंड में और शिव महापुराण में मिलता है। शिव महापुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इनका नियमित दर्शन पूजन नहीं कर पाता है, लेकिन अगर पितृपक्ष के दौरान इनका नियमित दर्शन पूजन करता है, तो उनके जो पितृ होते हैं, यानी किस पीढ़ियों के जो पितृ होते हैं, उनको भी मुक्ति मिल जाती है। और इसी कामना से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु खींचे चले आते हैं। भगवान स्वयंभू हैं और आप देख सकते हैं इनकी जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पे स्वधा देवी उनकी पत्नी के रूप में विराजमान है, माँ पार्वती। और यहाँ इनके जस्ट सामने देखेंगे क्षिप्र प्रसाधन विनायक, जो कि अष्ट प्रधान विनायक और 56 विनायक के अंतर्गत पूजे जाते हैं। तो अभी पितृपक्ष के दौरान इस मंदिर में जरूर आएँ, आपके जो पितृ होंगे उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। कैमरा पर संदीप गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहें तिलक पत्रिका।